नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल निखिल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि अगर कोई पत्नी बिना किसी अनुचित कारण के और वो अपने कमाने में सक्षम है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये पतियों के लिए बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है। इस जजमेंट का सहारा लेके आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये था कि इस मैटर में जो पति था वो 2 बच्चे पाल रहा था। साथ में बच्चे पालने के साथ साथ उसकी जो इनकम थी वो 15-16 हज़ार रुपये थी, यानी किसी फैक्ट्री में काम करता था। उधर जो पत्नी थी वो अलग रह रही थी और उसने मेंटेनेंस का केस डाल दिया था। उसको नीचे की कोर्ट ने उसके मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कर दिया। फिर जब पत्नी हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि अगर पत्नी कमाने में सक्षम है, क्योंकि पत्नी जो थी वो जो है वो कंपनी में किसी कंपनी में काम कर रही थी, 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ जो है वो ले रही थी। तो हाई कोर्ट ने ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अगर पत्नी कमा रही है और अपने बच्चे भी नहीं पाल रही है, उधर जो हस्बैंड है वो 2 बच्चे पाल रही है और पत्नी उन 2 बच्चों को छोड़ के चली गई है और पति के ऊपर 2 बच्चों के साथ साथ अपनी वृद्ध माता की भरण पोषण की भी जिम्मेवारी है, तो ऐसे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि ऐसी पत्नी किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 125 CRPC के सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है कि इस धारा का कोई मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। अगर पत्नी असक्षम है और उसको घर से निकाल दिया गया है, वो प्रताड़ित हो गई है और वो अनपढ़ है, किसी प्रकार कोई काम नहीं कर सकती है, तो ऐसे में 125 का सहारा लेकर उसे बेनिफिट दिया जा सकता है, यानी उसे मेंटेनेंस दिया जा सकता है। ये नहीं है कि 125 CRPC के अंतर्गत वो गलत आधार पर मेंटेनेंस प्राप्त कर ले। इससे तात्पर्य ये होगा कि हस्बैंड को ये पूरी छूट मिल गई है। कोई भी पत्नी 125 CRPC के तहत इस धारा का मिसयूज़ नहीं कर सकती। वो तभी ले सकती है जब वो पूरे ढंग से अलग रह रही हो, और वो तभी ले सकती है जब वो पति ने उसको निकाल दिया हो और वो अपना काम करने में असक्षम हो। यहाँ जब फैमिली कोर्ट में जो मैटर था तो फैमिली कोर्ट के मैटर में पत्नी जो है अपनी पूर्ण इनकम देने में भी असक्षम थी और पूरी तरह से अपना इनकम एफिडेविट में पूरी ढंग से दे नहीं पाई थी। तो ऐसे में पंजाब हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि ऐसे में पति के ऊपर अननेसेसरी बोझ नहीं लादा जाएगा, क्योंकि वो बच्चे भी पाल रहा है और साथ में अपनी माँ की भरण पोषण की जिम्मेवारी भी है, उसकी वृद्ध माँ है, उसकी दवाई खर्चा भी है, दवाई खर्चा। तो ऐसे में पत्नी जो है वो अलग से फैक्ट्री में काम कर रही है और 6-7 हज़ार रुपये कमा भी रही है। तो अगर पत्नी अपना खुद का भरण पोषण करने के लिए सक्षम है तो ऐसे में उसे इस धारा के अंतर्गत मिसयूज़ करने नहीं दिया जाएगा। आपको मेरी सही लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। नमस्कार।